वेलकम बैक लवली। से एपिसोड 2 में हम देखते हैं फेडल और बाइसन उस आदमी की लाश को खाने लगाते हैं। बाइसन कहता है रुको, ये बहुत ही भारी है। फेडल कहता है हमने इससे भारी को संभाला है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। बाइसन कहता है मुझे ब्लेम मत करो, मैं हमेशा की तरह साफ़ हूँ। फेडल कहता है साफ, तुम ग्लव्स लाना भूल गए। बाइसन कहता है सब कुछ मिक्स मत करो, क्या तुम्हें चांस नहीं दे सकते। वो एक नॉर्मल अच्छा टैटू बनाने वाला है, उसने के पेरेंट्स भी नहीं है इस दुनिया में। अब वो अपने भाई के साथ रहता है, क्या बुरा है उसमें। फेडल कहता है वो तुम्हें दिखा रहा है जो वो तुम्हें दिखाना चाहता है, जैसे उसे नहीं पता कि तुम कौन हो। बाइसन कहता है अगर मैं उसे बताना चाहूँ तो। फेडल कहता है तो मैं श्योर करूँगा कि वो मर जाए। तुम्हें पता है कि मॉम नहीं चाहती हम किसी के मामले में पड़ें। बाइसन कहता है तो क्या ऐसे रहें बिना किसी से बात किए हुए। फेडल कहता है इसमें क्या बुरा है, अब जल्दी करो। बाइसन कहता है पर मेरे पास दिल है, ना कि तुम्हारी तरह कोल्ड चेस्ट। फेडल कहता है तुम ज़्यादा बोलते हो। अगले दिन स्टाइल बाजार में कुछ खरीदता है और सामने फेडल को देखता है और एक अंकल को कहता है अपना कार्ड देना। अंकल कहता है क्यों, मुझे ये भी सब कुछ बेचना है। स्टाइल कहता है मैं ये सारे बेच दूंगा। स्टाइल वो कार्ड पीछे से फेडल में मारता है और कहता है कि तुम रास्ते में क्यों हो, मेरा सारा सामान ख़राब कर दिया। फेडल कहता है तुम ये भी काम करते हो। स्टाइल कहता है हाँ क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे नीचा समझ रहे हो। फेडल कहता है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। स्टाइल कहता है मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, तुम हेल्प भी नहीं कर रहे इन्हें उठाने में। फेडल कहता है इतना बो रहे हो, टाइम कब दिया मुझे उठाने का, और मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुमने मुझे पीछे से मारा। स्टाइल कहता है कि अब मैं इन्हें कैसे बेचूंगा, तुम जिम्मेवार हो इसके लिए, कितनी मुश्किल से मैं पैसे कमाता हूँ, ऊपर से तुम जैसे से टकरा गया। स्टाइल मार्केट में चिल्लाकर सबको कहता है कि इसने मेरा सामान खराब कर दिया। फेडल कहता है चुप करो और ये लो पैसे। स्टाइल कहता है तुम इतना छोटा समझते हो मुझे। फेडल कहता है तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए। स्टाइल कहता है थैंक यू, तुमने मेरी बेइज्जती की तो ये मेरा बदला था, अब हिसाब बराबर। फेडल कहता है ये सब खराब हो गया है तो मैं इसे साफ़ कर देता हूँ। फेडल पाइप लेकर उन्हें साफ़ करते हुए पानी स्टाइल पर डालता है। स्टाइल कहता है कि तुम्हें सब्जियाँ साफ़ करनी थी, मुझे नहीं। स्टाइल पूरा भीग जाता है। फेडल कहता है कि सब हो गया है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर बाइसन शर्माते हुए पहले अपनी थाई पर कुछ ड्रॉ करता है और फिर मैकबुक में। कैंट उसे देखकर कहता है क्या ये तुम्हारी कैट है। बाइसन कहता है नहीं, बस दिमाग में आया। कैंट कहता है कैट का टैटू चाहिए पर कैट नहीं है, ये तो अजीब है। बाइसन कहता है वो अलग हैं, जैसे वो कभी करती हैं कि वो तुम्हें प्यार करती हैं और चाहती हैं, पर बाद में वो तुम्हें इग्नोर करती हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह। ये चैलेंज है। कैंट कहता है तो तुम्हें चैलेंज पसंद है पर इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्या तुम डरते हो नीडल से। बाइसन कहता है पेन से तो मुझे अच्छा लगता है। कैंट कहता है तो कहाँ बनवाना है इसे। बाइसन कहता है पता नहीं। कैंट कहता है मैं प्रिंट निकालता हूँ, फिर देखते हैं ये कहाँ अच्छा लगता है, फिर डिसाइड कर लेना। कैंट प्रिंट निकाल कर कहता है कि यहाँ अच्छा लगेगा। बाइसन कहता है मैं थाई पर बनवाने का सोच रहा था, तुम क्या सोचते हो, जब मैं शॉर्ट्स पहनूंगा वो थोड़ा सा दिखेगा। कैंट कहता है ट्राई करते हैं। बाइसन पैंट उतारता है। कैंट लगाकर कहता है कि यहाँ कैसा रहेगा। बाइसन कहता है थोड़ा ऊपर। कैंट करता है। बाइसन कहता है थोड़ा और ऊपर। कैंट कहता है इससे ज़्यादा ऊपर तो कुछ ठीक नहीं लगेगा, और अगर मैंने कुछ अब शुरू कर दिया तो मुझे ब्लेम मत करना। बाइसन कहता है पर ग्राहक को ऐसे टच करना इनलीगल है। कैंट कहता है तो क्या करूँ जब तुम मुझे एक्स कॉक्स कर रहे हो। कैंट बाइसन को टच करता है पर वो उसे रोककर कहता है मैं टैटू वहाँ चाहता हूँ जहाँ मैं उसे दिखा सकूँ, पर जहाँ मैं उसे आसानी से छिपा भी सकूँ। कैंट कहता है कि किसी ऐसी जगह पर भी ठीक है जहाँ सिर्फ किसी स्पेशल को दिखेगा। बाइसन कहता है तो ये कभी किसी को नहीं दिखेगा क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं। कैंट कहता है ठीक है, बाद में बता देना, जहाँ बनवाना होगा मैं बना दूंगा। कैंट स्टाइल को कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था हेल्प करने का। स्टाइल कहता है पागल कुत्ते को बाहर निकालना नामुमकिन है, उसे ने खींचकर मुझे शॉप से निकाला। कैंट कहता है कि तुमने कहा था कार के लिए कुछ भी करोगे तुम। स्टाइल कहता है तो पता लगाओ वो मैड डॉग सारा दिन क्या करता है, तो मैं उसके साथ पास जा पाऊँगा। कैंट कहता है मुझे कैसे पता होगा। स्टाइल कहता है तुम्हारा काम है, अपने लड़के से पूछो, वो भाई है उसका। वहीं बाइसन कैट के साथ खेलता है। फेडल कहता है ये सोचना भी मत, तुम्हें पता है वो एक जगह पर रहना पसंद करती हैं तो अंदर मत लाना इसे। बाइसन कहता है मैं नहीं ला रहा, पर देखो कितनी क्यूट है ये। फेडल कहता है अगर हर रोज़ खेलोगे इसके साथ, जब हम जगह बदलेंगे तुम पछताओगे। बाइसन कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे ब्रेक चाहिए। फेडल कहता है मैं माँ से बात करूँगा, पर पहले आकर काम करो। बाइसन नहीं उठता तो फेडल उसे बुलाता है। उसके बाद कैंट
कैंट वहाँ आता है और बाइसन को एक चिट देकर कहता है कि टॉयलेट में आना। वो टॉयलेट में जाकर बात करते हैं। बाइसन कहता है यहाँ क्यों आए, तो क्या तुम मेरे भाई से नहीं डरते हो। कैंट कहता है शॉप भरी हुई है तो उसने ध्यान नहीं दिया होगा। बाइसन कहता है कि किसे पता। कैंट किस करने के लगता है। बाइसन कहता है कि हम यहाँ नहीं कर सकते, तुम यहाँ क्यों आए हो। कैंट कहता है मेरा दोस्त जिसे मैंने तुम्हारे भाई के साथ फ्लर्ट करने को कहा था वो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है फेडल के बारे में, जैसे वो क्या करता है पूरा दिन। बाइसन कहता है तो इसका मुझसे क्या लेना देना। कैंट कहता है तुम्हारी हेल्प चाहिए। बाइसन कहता है मुझे कुछ नहीं पता, कोई और ढूंढो, तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं है। कैंट कहता है उससे बड़ा बेशर्म नहीं है, उसे थोड़ा टाइम दो। कैंट किस करने लगता है पर तभी वहाँ फेडल आता है बाइसन को बुलाने। बाइसन कहता है क्या है। फेडल कहता है आकर हेल्प करो। बाइसन कहता है मेरा थोड़ा सा पेट खराब है। फेडल वहाँ से जाता है। बाइसन कहता है कि यहाँ मत आना, बाहर मिले करेंगे हम। कैंट कहता है ठीक है और टाइम साथ बिताएंगे बिना किसी रुकावट के। वो साथ में बाहर जाते हैं। रात को बाइसन फेडल को जाकर एक फ़ोटो दिखाता है। फेडल कहता है ये किसने किया। बाइसन ने खुद शॉप के बाहर गालियाँ लिखी होती हैं। बाइसन कहता है किसी ने इनबॉक्स में डाली थी, बच्चों ने किया होगा शायद, उन्हें सबको सिखाना पड़ेगा। फेडल कहता है ठीक है तो चलकर सिखाते हैं उन्हें। बाइसन कहता है मेरे तो पेट में दर्द है, तुम जाओ। फेडल जाता है। बाइसन पैर से उसके रूम को ऊपर रखता है और चुपके से उसके रूम में जाता है। उसके बाद कैंट कहता है तुमने ड्रॉ किया, बहुत ही अच्छा किया है, तुम्हारा भाई ये सब कुछ करता है। बाइसन कहता है वो सब प्लान बनाकर करता है, तुम्हारे दोस्त को सेम टाइम पर वहाँ पहुँचना होगा जो लिखा है और उसे वार्न करना। फेडल बहुत ही चौकन्ना रहता है, अगर उसे पता चला तुम्हारा दोस्त फ्लर्ट करने आया है तो वो गायब भी हो जाएगा। कैंट कहता है वो सब कर लेगा, पर मेरे बारे में क्या सोचा है तुमने। बाइसन कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। कैंट कहता है नहीं तो मैं क्या ये सब कुछ वैसे ही कर रहा हूँ। बाइसन कहता है कि हम अभी तो मिले हैं, इतनी जल्दी क्या है। कैंट कहता है पर तुमने हाँ कह दी मेरे दोस्त को अपने भाई से फ्लर्ट करने की, क्या ये इसलिए नहीं था कि तुम हमारे बीच कुछ चाहते हो। बाइसन कहता है मैं चाहता हूँ कि फेडल थोड़ा बिजी हो ताकि मैं अपनी लाइफ पर थोड़ा ध्यान दे सकूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता हमें ऐसे ही रखना चाहिए जो हमारे बीच है। कैंट कहता है पर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं सीरियस हूँ। बाइसन कहता है पहले ही दिन हम बेड तक पहुँच गए और तुम चाहते हो कि मैं यकीन करूँ तुम सीरियस हो। कैंट कहता है पर मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया है तुमसे मिलने के बाद, मैं बस तुम अकेले के साथ ही फ्लर्ट कर रहा हूँ, क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। बेब उन्हें ऊपर से देखता है। बाइसन कहता है तुम्हें बहुत कुछ प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद बेब कहता है कि तुम्हारा कस्टमर चला गया। कैंट कहता है हाँ। बेब कहता है वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज लगता है तुम्हारे। कैंट कहता है क्या तुम नज़र रख रहे थे। बेब कहता है नहीं, पर जगह छोटी थी तो सब दिखता है। तो क्या उसने बॉयफ्रेंड बनने से मना कर दिया। तुम्हारा रोमियो का टाइम तो ख़त्म हो गया है। कैंट उसे बुक मारता है और कहता है कि क्या तुम्हें भी कोई चाहिए। बेब कहता है नहीं, मैंने ये सब कुछ बुक्स में पढ़ा था। कैंट कहता है तो तुम्हारी बुक्स के मुताबिक अब मुझे क्या करना चाहिए। बेब कहता है कि बुक्स के मुताबिक पास आने से पहले कई प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें पार करके तुम्हें दिखाना है कि तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। जैसे रोमियो और जूलियट को उनके पेरेंट्स ने अलग किया था तो रोमियो ने सब कुछ किया। जब जूलियट ने देखा उसे पता चला कि वो उसे सच में प्यार करता है। कैंट कहता तो अब मैं क्या करूं। बेब कहता है उसे बताओ वो क्या है तुम्हारे लिए। उसके बाद फेडल जॉगिंग करता है। स्टाइल नोटबुक को देकर वहाँ आया होता है और आकर फेडल को बुलाता है। फेडल कहता है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। स्टाइल कहता है नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं हेल्थी रहना चाहता हूँ, पर अकेले जॉगिंग करना लोनली है, तो मैं क्या तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। फेडल कहता है ये बैडमिंटन नहीं है, तुम अकेले भी कर सकते हो। स्टाइल कहता है पर साथ में अच्छा रहेगा। फेडल पानी की बोतल खोलता है। स्टाइल कहता है क्या तुम फिर से मुझे धोने वाले हो। फेडल कहता है डर गए। स्टाइल कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बस गीला नहीं होना चाहता आज। फेडल कहता है अगर फिर से मुझे फॉलो किया तुम अकेले गीले नहीं होगे अगली बार। स्टाइल कहता है तुम क्या करोगे। फेडल स्टाइल के पैर पर पैर रखता है और जॉगिंग करने लग जाता है। स्टाइल जाकर माइक में उसका नाम बोलता है और उसे चेयर करता है। फेडल वहाँ से जाता है। उसके बाद फेडल मार्केट में सब्जियाँ खरीदता है। एक शॉप पर स्टाइल कहता है आपको क्या चाहिए। फेडल कहता है तुम बचर हो। स्टाइल कहता है हाँ, और तुम्हें क्या चाहिए। फेडल कहता है 2 किलो पोर्क। स्टाइल कहता है कैसा वाला। फेडल कहता है मैं जल्दी में हूँ तो मुझे परेशान करना बंद करो। स्टाइल कहता है पर क्वालिटी का फ़र्क होता है, चाहे उनसे पूछ लो। वो औरत कहती है हाँ। फेडल कहता है रहने दो, मैं कहीं और से ले लेता हूँ, पर स्टाइल आकर उसे रोकता है और कहता है कि बाकी जगहों पर नहीं है, तुम लेट आए हो, मैं ये तुम्हें दे दूंगा पर एक शर्त पर, तुम्हें मुझे अपनी शॉप पर 1 हफ्ते तक फ्री में खाना देना होगा और मुझे भगाओगे भी नहीं तुम।
फेडल कहता है मैंने तुम्हें फेंका था क्योंकि तुम ड्रंक थे। स्टाइल कहता है मेरी गलती थी, आगे से मैं अच्छे से बिहेव करूँगा। स्टाइल कहता है आंटी इसे 2 किलो दे दो और हम डिलीवरी भी करते हैं। आंटी कहती है हाँ। स्टाइल फेडल के साथ आता है। फेडल कहता है कि अब जाओ। स्टाइल कहता है कि मैंने कहा था कि भगाना मत मुझे। फेडल कहता है मुझे शॉप खोलनी है, टाइम नहीं है तुम्हारे लिए खाना बनाने का। स्टाइल कहता है मैं यहाँ वेट करूँगा, मैं पहला होना चाहता हूँ तुम्हें खाने वाला। फेडल खाना बनाता है। बाइसन कहता है मैं सोच रहा था तुम्हें मार्केट में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा, तो कोई तुम्हें घर छोड़ने आया, तो अब से मुझे मत डांटना इस बात के लिए। फेडल कहता है कि घर छोड़ने आना वो एक परेशानी है और ये लड़का उस टैटू वाले का दोस्त है, संभल कर रहना, शायद वो साथ में काम करते हों। बाइसन कहता है उस टैटू वाले का नाम कैंट है। फेडल कहता है मुझे क्या, उसका नाम चाहे कुछ भी हो। बाइसन कहता है ज़्यादा मत सोचो, ये किस्मत है। फेडल कहता है किस्मत माई फुट। बाइसन कहता है मुझे लगता है तुम क्यूरियस हो उसके बारे में। बाइसन गाना गाता है कि मेरा भाई प्यार में है, कोई उसकी बर्गर शॉप में आया साथ देने। बाइसन स्टाइल से बात करता है। स्टाइल कहता है कि कैंट ने बताया तुम्हारे बारे में, मैं अभी कस्टमर से ऑर्डर ले रहा था। बाइसन थैंक यू कहता है। स्टाइल कहता है तुम्हें पास से देखकर समझ आया वो क्यों तुम्हें इतना प्यार करता है। बाइसन हंसता है। स्टाइल कहता है कैंट ने कभी किसी से ऐसे प्यार नहीं किया, पहली बार उसे ऐसे देखा है। बाइसन कहता है ये कुछ ज़्यादा ही है, उसका ऐसे फील करना, हम अभी तो मिले हैं और मुझे पता है कि कैंट ने तुम्हें मेरे भाई से फ्लर्ट करने को कहा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि चाहे तुम ये कैंट के लिए कर रहे हो, पर अगर तुम सच में उसे लाइक करने लगे तो रुकना मत, मैं उसे डेट करते हुए देखना चाहता हूँ। स्टाइल कहता है ये तो नामुमकिन लगता है, वो तो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता। बाइसन कहता है आगे बढ़ते रहो, ये फेडल है तुम्हारे लिए, वो बाहर से सख्त है और अंदर से नरम। स्टाइल ऑर्डर फेडल को बताता है। फेडल बर्गर बनाता है। स्टाइल उसे चीयर करता रहता है। पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।